Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जिस तरह से राजस्थान में अंगों की तस्करी का खेल गहलोत सरकार में खेला गया है, अंतर्राष्ट्रीय रैकेट पैदा किया गया है। मैं बार बार पूछता हूं कि 25 लाख का बीमा कितनों को दिया है, किसको दिया है, कोई नाम तो बता दो। किसी ने नाम तो नहीं बताया, मगर 25 लाख में किडनी और लीवर बेचने का काम राजस्थान के सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रैकेट गहलोत सरकार ने खड़ा कर दिया। जो भंडारी जी हैं, वो भंडारी जी सुपर स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल के पास जाना पड़ रहा है, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो भंडारी जी को लेकर जितनी बातें कही जाती है, डॉक्टर भंडारी को लेकर, डॉक्टर सुधीर भंडारी, आप कभी रघु शर्मा से मिलिएगा। रघु शर्मा की कोई औकात नहीं थी डॉक्टर सुधीर भंडारी के पास, क्योंकि वो सीधे अशोक गहलोत और देवाराम सैनी से ऑर्डर लेते थे और अशोक गहलोत ने उन्हें वीसी बना दिया। महापाप और महाघोटाला, मानव अंगों का घोटाला इस तरह से किया गया। पूरे चुनाव में मीडिया ने एक एक पेज की खबर दी, मगर पूरी बीजेपी के मुंह पर ताला था। अशोक गहलोत के महाघोटाले, महापाप को ढकने के लिए बीजेपी इतनी उतावली क्यों? पूरे इलेक्शन कैंपेन में उसे मुद्दा नहीं बनाया गया। जो लोग मीडिया को कोसते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस के चुप्पी के बावजूद मीडिया इस मामले को छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि ये महापाप हुआ है गरीबों के साथ। पूरे दुनिया में अशोक गहलोत ने राजस्थान का स्वास्थ्य मॉडल पेश किया है। 25 लाख में यहां पर किडनी और लीवर बिकता है गरीबों का। भजनलाल शर्मा की चुप्पी आश्चर्यजनक रूप से जनता को खल रही है कि अशोक गहलोत को बचाने की इतनी बेचैनी क्यों है। और आज राजस्थान पत्रिका ने लिखा कि इस्तीफा क्यों मांगा गया था, बर्खास्त क्यों नहीं किया गया था। भजनलाल जी नाराज है। अरे नाराज हैं भजनलाल जी तो आपको बर्खास्त करने से रोक कौन रहा है? वो तो भला मानिए स्वास्थ्य मंत्री का जिसने इस्तीफा लिया है और राज्यपाल के पास गए हैं सुधीर भंडारी को बर्खास्त करने के लिए। पूरी बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से आपने सुना कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा था कांग्रेस सरकार में? सब चुप हैं। आप देख लिए जल जीवन घोटाला, मिशन घोटाला, पेपर लीक, चाहे कितने भी माइंस घोटाला, सब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया। अभी भी ईआरसीपी वाला डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया। बीजेपी के बारे में पहले भी कांग्रेस कहा करती थी, विपक्ष में थे, तो ये नकारा और निकम्मा विपक्ष है। और अब भी इनकी चुप्पी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है कि इतने बड़े घोटाले पर लिपापोती हो रही है। भजनलाल शर्मा से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर अशोक गहलोत सरकार के इस पाप को बीजेपी क्यों नहीं उठा पा रही है? मामला क्या है? लोग कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। बीजेपी क्या है कि बीजेपी के नेता राजस्थान के और कार्यकर्ता बीजेपी के पेड़ के ऊपर अमरबेल बन गए हैं। और अमरबेल जब छा जाता है पेड़ पर तो पेड़ को सुखा देता है। अकेले मोदी पेड़ हैं और पूरे बीजेपी अमरबेल बनी हुई है। अमित शाह एक टांगने वाले, काटने वाले टंगड़ी लेकर खड़े हैं और अमरबेल को काटते हैं, मगर अमरबेल इतना गहरा है बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का कि मोदी रूपी इस पेड़ को सुखाया जा रही है। इनसे पूछिए, किसी भी मसले का जवाब इनके पास मोदी है, खुद का कुछ नहीं है। मगर ये सवाल पूछे जाएंगे कि अभी तक इस मसले को लेकर चुप्पी क्यों है। और गहलोत जो अमेठी में ऑब्जर्वर बने हैं, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि इतना बड़ा महापाप राजस्थान में हेल्थ मॉडल के नाम पर क्यों किया जा रहा है।